कि वो इस्मत का नेमुल बदल है। ये कोताबीन तौज़ीउल मसाइल में से चंद मसले पढ़ने के बाद तकलीद को और इज्तिहाद को इमामत के मुकाबले पर लाते हैं। मैं दलील देता हूं। आयतुल्लाह महमूद तालिकानी ने तफसीर कुरान लिखी और तफसीर कुरान लिखने के बाद यह कहा कि जो कुछ मैं अपने मुताले से समझ सका वो है, जरूरी नहीं कि यह हर्फ आखिर हो। और अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता। बात ये हुई जब मुज्तहिद फतवा देता है, जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि ये दवा है, मेरा काम लिखना है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। साइंसदान ने कहा कि साहब मेरा नजरिया यह है, मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं, आने वाले वक्त में दूसरे तुल्लाब और मेहनत करें, हो सकता है वो नजरिया दुरुस्त हो, मेरा नजरिया गलत हो, लेकिन मेरी नजर में बस यही बयान दुरुस्त है। आपने एफिडेविट में यही कहा कि साहब जो कुछ मैं समझता हूं वो यही है। मुज्तहिद ने जब फतवा लिखा तो उसका आखिरी जुमला, किसी भी फतवे को किसी भी मुज्तहिद के उठा के देख लेना, अगर मेरा बयान गलत हो तो बता देना, मिंबर पे बैठना छोड़ दूंगा। आखिरी जुमला यह है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि बेहतरीन बात तो परवरदिगार ही जानता है। क्या मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने इल्म और इज्तिहाद की बुनियाद पर कहता हूं, लेकिन हकीकत को वही जानता है जो हकीकतों का खालिक है। ठीक है, सब ये कहते हैं। सिर्फ एक कलाम करने वाला वो है जिसने कलाम के आगाज पर दावा कर दिया। मैं मुत्तसिल हो गया। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मेरा कलाम वो है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अब समझे इस बात का मतलब क्या है? ये नहीं कहा लोग शक नहीं करेंगे, कहा मेरे कलाम में शक व शुबा नहीं है, बुलंद है हर शक से मेरी किताब। इस लफ्ज़ शक को ज़हन में रखना। अभी लेकर जाऊंगा आपको एक मंजिल पर। ला रैब फीह, इसमें किसी किस्म का शक नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि जाहिल शक नहीं करेंगे, मुनाफिक शक नहीं करेंगे, नहीं वो तो शक करेंगे, लेकिन मेरी किताब में कोई शक नहीं है। क्या मतलब? अगर समझ में ना आए, मेरा जुमला लाया ना जाए, अगर समझ में ना आए तो अपनी समझ पे शक करना, कलाम इलाही पे शक ना करना। क्या कहते हैं मसले? किताब ये आयत है कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मौलाना ये हमारी समझ में तो नहीं आती। अब अल्लाह क्या करे? हाकम बदन अल्लाह कुछ ना कर सके तो मौलाना क्या करे? भाई कुरान ने तो कहा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, ये तो उन्हीं के समझ में आएगी जो साहिबाने अक़ल हैं। तो अपनी अक़लों को टेस्ट करो। अब वो जिसके कलाम में शक नहीं है, उसने इस क्लेम के बाद भी इंसान के नुकसान का ऐलान करने से पहले कसम खाई। माफ करना, तमीज कुछ तुलानी हो गई। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम वक्त असर की, सारे इंसान नुकसान में है। कसम क्यों खाई? कल की गुफ्तगू थी, कसम खाई जाती है जब कोई महबूब हो, कसम खाई जाती है जब कोई मोहतरम हो। अल्लाह का महबूब था उसका रसूल, तो उसकी उम्र की कसम खाई, लेकिन अल्लाह से ज्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ है नहीं, फिर भी कसम खाई। तो क्यों कसम खाई? तो एक माने समझ लो, कसम कुरान मजीद ने गवाही के मानों में इस्तेमाल किया। इज़ा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्ना काला रसूलुल्लाह, मुनाफिकों ने आकर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह जानता है तू उसका रसूल है मगर गवाही देता है ये झूठे। फिर अगला जुमला, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, इन्होंने अपनी कसमों को, अपनी गवाही को अपनी कसम बना लिया है। क्या मतलब? गवाही कसम बन जाती है, कसम गवाही बन जाती है। वल अस्र, अब तर्जुमा करो, वल अस्र कसम है वक्त असर की। ये तर्जुमा है ना जो आप देखते हैं कुरान मजीद में। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, वल अस्र गवाह है वक्त असर।
खुदा की कसम, ये बात कभी किसी ने कही ही नहीं जो अब कहने जा रहा हूं। सूरह निसा, फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन, फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउला शहीदा। हर उम्मत में से उस पर एक गवाह लाएंगे और रसूल तुझको उन पर गवाह लाएंगे। ध्यान में रखना ये बात, हर उम्मत में एक गवाह, हर उम्मत पर एक गवाह और इन गवाहों पर रसूल गवाह। कसम के मानी गवाही, ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना, कसम खाते मोहतरम की। अब जब तफसीर उलमाए अहले बैत को देखा तो मुझे तीन बयान मिले, तीन बयान मिले। पहला बयान वल अस्र, फरमाया उक़्सिम बिल वक्त खुरूज ज़ुहूरिल कायम अलैह। दूसरी बात सुनो, उक़्सिमु बि अस्रिल लती बिस्सलातिल लती सल्लहा अमीरुल मोमिनीन, उस नमाज की कसम जिसको पढ़ते हुए अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। फिर फरमाया उस वक्त असर की कसम, सलाते अभी अब्दुल्ला हुसैन जब 9 लाख तलवारों की कोशिश थी फातिमा का लाल नमाज ना पढ़ सके तो हुसैन ने नमाज असर पढ़ी, है ना। असर के कितने मानी है मेरे पास वक्त नहीं है, कभी सूरह असर पर बात होगी तो मुफस्सल बयान करूंगा। इमाम जमाना की कसम, अली की असर की कसम, हुसैन की नमाज असर की कसम। मैं हाथ जोड़ के कहूं परवरदिगार, क्या ये इतने ऊंचे हैं, क्या ये इतने बुलंद हैं कि तेरे लिए भी मोहतरम हो गए? भाई हमने कसम खाई थी उसकी जो हमारे लिए मोहतरम था, हमसे बुलंद था। परवरदिगार ये तुझसे बुलंद, क्या खामोश हो जा, तू क्या जाने गैर मासूमों के फतवों पर अपने अमल की बुनियादें उस्तवार करने वाले, तू क्या जाने मेरे अतियों के दयानतदार और मेरी शरीयत के अमल के मेयार यही तो है। अब आयत मिलाओ, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। बात यहां तक पहुंची? नहीं नहीं नहीं, ये जुमला मेरा जाया चला गया। मैंने क्या कहा कि मेरी शरीयत का मेयार यही तो है, मेरे दिए हुए अतियों के दयानतदार यही तो है। अब वाज़ेह कर रहा हूं ताकि बात पहुंचे। तुम नमाज पढ़ते हो ना, तो नमाज के अरकान क्या है? क़याम, रुकू, सुजूद और तशव्वुद। कितने रुकू होते हैं नमाज में? एक रकत में कितने रुकू हैं? एक। सजदे कितने हैं? 2। नमाज पढ़ते हुए इसी तरह अगर तुम पहुंचे अल्लाह की बारगाह में और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि नमाज पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, कहा कितने रुकू करता था एक रकत में? कहा 1। सजदे कितने थे? कहा 2। कहा तुझको मालूम नहीं, 2 रुकू थे और 1 सजदा। नहीं भाई, आपकी खामोशी पर जारी रखूं या खत्म करूं? आप सोचेंगे घबराइए नहीं, पूरी तरह होश आवाज में हूं। भाई अगर परवरदिगार ने कहा कि तूने रोजे कैसे रखे, सहर से मगरिब तक, नहीं रोजा तो मगरिब से सहर तक था, तो क्या होगा हमारी नमाज का? बेकार हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। परवरदिगार हमने ऐसे नमाज इसलिए पढ़ी कि तेरे हबीब ने इसी तरह कहा था। तो अज़ीज़ों, हमको यकीन है कि परवरदिगार ये नहीं कहेगा ये गलत नमाज थी, इसलिए कि ये आई है मोहम्मद अरबी के अल्फाज के जरिए। तो बात समझ में आई? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, कहा यह है कि मेरे कलाम में शक नहीं, पैगाम यह है मोहम्मद मुस्तफा के अल्फाज में शक ना करना। अल्लाह को देखा क्यों? हमने नमाज पढ़ी है हुक्म मोहम्मद से, परवरदिगार गलत कैसे हो सकती है?
अच्छा, तो हुजूर ने नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ी, तो अब शक नहीं कर सकते उन अल्फाज पर जो हुजूर की जबान पर आए। तय हो गई ना बात, कोई इतराज तो नहीं है। अजीजों, जो कोई अल्फाज मोहम्मद पर शक करे, इबादत की पूरी इमारत मुनहदिम हो जाएगी। तो जो अल्फाज पे शक करे उसकी इमारत इबादत मुनहदिम हो जाए। जो मोहम्मद के फैसले पे शक करे, नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। भाई इबादत इन्हीं के अमल का नाम है। इबादत मोहम्मद वाले मोहम्मद के अमल का नाम है। क्या तुमको अल्लाह ने नमाज पढ़ के बताया था कि ऐसे पढ़ना? भाई हमने तो रसूल को देखा था। रसूल ने किसको देख के नमाज पढ़ी थी? अज़ीज़ान मोहतरम, जो उसने कर दिया कुदरत ने उसी को मेयार बना दिया। कुदरत ने उसी को मेयार बना दिया। सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐसे नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा। बात तय हो गई। अब खुतबा है मेरे दूसरे इमाम का, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि लोगों, तुमको नमाज मेरे नाना ने पहुंचाई, नमाज पढ़ने का तरीका मेरे नाना ने बताया, रोजा रखने का तरीका मेरे जद ने तुमको बताया, हज करने का तरीका मेरे नाना ने तुमको बताया, ज़कात व खुम्स के निसाब मेरे नाना ने तुमको बताए, जिहाद व हज के अहकाम मेरे नाना ने तुमको बताए। मेरे नाना ने जो बताया तुमने इस्लाम समझ के उसको कबूल कर लिया, तो वो माने उलुल अम्र के क्यों नहीं मानते जो मेरे नाना ने बताए? अब क्योंकि ये लफ्ज आ गया तो जुमला कह देता हूं, उलुल अम्र कौन, साहिब अम्र कौन? अब सुन लो खरीदो। अब इस पर मुझ पर कोई भी फतवा आप लगा देना, लेकिन कहने जा रहा हूं, अल्लाह की, मैंने पहली तकरीर में कहा था, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करना और अल्लाह की नेमतों में सबको शरीक करना। आपके ज़हन में मेरा जुमला यह था, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करना, अल्लाह की नेमतों में सबको शरीक करना और उनको ना भूलना जिनको परवरदिगार ने अपनी इबादत में शामिल कर दिया। इबादत में शामिल कर दिया। बात तो आगे तक जाएगी, अभी तो बहुत हल्का लफ्ज मैंने आप तक पहुंचाया है। इबादत में शामिल कर दिया। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो मैं तो वाज करता ही नहीं हूं, जरा उलमा से पूछ लेना। भाई नमाज में अगर दूसरों के बारे में सोचते रहे, है ना, ऐसी नमाजें भी, दफ्तर का हिसाब नमाज में सोचते हैं, अकाउंट नमाज के दौरान, तो अगर दौरान नमाज किसी गैर का ख्याल आए, नमाज कैंसिल, नमाज बातिल, दोबारा पढ़ना, यही है ना? सूरह फातिहा है तो बड़ी रहमत वाला सूरा, लेकिन एक बात है, इसमें एक आयत ऐसी है इस पर मैं सोचता हूं कि पढ़नी भी चाहिए नमाज में या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बात ठीक है, लेकिन अब जो जुमला कहा तुमने वो ये था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उन बंदों का रास्ता जिन पर नेमतें नाज़िल की। जब नमाज पढ़ो समझे बगैर पढ़ो, यहाँ के बाहर कहीं कह दोगे ना कि इर्तिज़ा नकवी ने ये कह दिया नमाज बगैर समझे पढ़ो, तो कहेंगे तुम सुनते क्यों हो उसको? भाई बेहतर नमाज वही है ना जो समझ कर पढ़ी जाए, तो समझ कर पढ़ रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द अल्लाह के लिए, रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जल्दी जल्दी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उनका रास्ता भाई दिखा दे और कायम रख की बहस में मैं इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। उन बंदों का रास्ता जिन पर नेमतें नाजिल की। कुछ बंदे ज़हन में आए, नमाज रही बातिल हो गई। अच्छा, जब नमाज बातिल हो जाए सूरह फातिहा पढ़ने से, कोई दूसरा सूरह पढ़ लो ना, खबरदार पढ़ना है सूरह फातिहा। मेरे माबूद, गैरों का जिक्र भी, तेरी नमाज भी, का दूसरे वो जिनका ख्याल आए तो नमाज बातिल
बुलंदतर सलावत। जी अजीजों, तो साहिबाने अमर कौन? तो वो ऐसा है कि साहिबाने अमर में और मुतईन अमर में क्या फर्क है? फर्क ये है अजीजों, रसूल अगर बुलाए तुमको जिस वक्त तुम नमाज पढ़ रहे हो, क्या होगा? फौरन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। जिस हालत में भी पुकारे दौड़ते हुए जाओ, यह तुम्हारी नमाज। अब कहिए तो देखिए, वक्ती गुजारना हो तो कितनी मिसालें दे दूं, लेकिन बहुत जल्दी से कि भाई तुम नमाज पढ़ रहे हो, रसूल पुकार ले, जाना वाजिब। वाकया तारीख का मालूम है आपको, और मैं हमेशा कहता हूं मेरी तकरीर सुनना हो तो किताबें जरूर पढ़िए, तो आपके जहन में होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और क्या इशारा दे रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, रसूल बुला ले तो नमाज तोड़ो, रसूल की आवाज पर लपेटो। ये हो तुम साहिबाने अमर, वो रसूल नमाज पढ़ रहा हो और वो आके पुश्त रसूल पर सवार हो जाए तो रसूल सजदा तुला नहीं कर दे। अरे हैदरी मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, फिर वापस आइए, बात क्या हो रही थी? वल अस्र, कसम अस्र की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम इंसान नुकसान में है। एक इंसान नहीं, तमाम इंसान नुकसान में है। पूछता हूं, क्या वाकई सब इंसान नुकसान में है? नहीं या है? नहीं, खुद कुरान ने कह दिया। जब सब इंसान नुकसान में नहीं है तो परवरदिगार ये कहता बाद इंसान नुकसान में है। मैंने परसों की तकरीर में एक जुमला कह दिया था कि मुसलमान ज़ारो खार है, मुसलमान रुसवा है, मुसलमान अपने अमल के बाइस दुनिया में जलील है। तो मुझसे अगर मेरे मुहतरम सुनने वाले ने कहा कि सब तो ऐसे नहीं है, मुझ पर एतराज कर सकते हो, जरूरत करो। परवरदिगार कह रहा है तमाम इंसान नुकसान में है। मेरे माबूद, तू कह रहा है तमाम इंसान, तो जवाब कुदरत यही मिलेगा कि मामूल यही है, जिन लोगों की अक्सरियत होती है उन्हीं की बात की जाती है। आयत में देखो, ऐसे भी नहीं कहा कि ईमान लाने वाले, आमाले साले बजा लाने वाले, हक और सब्र की वसीयत करने वाले फायदे में हैं, बाकी लोग नुकसान में हैं। नहीं, अस्लो भी है, तरतीब भी है, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, तमाम इंसान खसारे में है, ऐलान कर दिया। अब एक लफ्ज इल्ला आया, कल यहां से बात शुरू करूंगा। वलस में इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके, किनके? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। किसमें? नुकसान में। ये नुकसान कहां से निकला है? मेरे बुजुर्ग जनाब गुलाम हैदर साहब तशरीफ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साहिब कलाम हैं, शायर हैं, शायर अहले बैत हैं, कि नुकसान है लफ्ज़ नफ्स से। इस कायनात में कमाल किसके पास है? अल्लाह के पास। तो भैया फिर ये क्यों कहा इंसान नुकसान में है? मैंने कल कहा था ना, खसारे का मतलब आज समझाऊंगा। तो भाई इंसान की क्या खसूसियत है? सारी मखलूक नुकसान में। रुक जा, नुकसान नहीं कह रहे, हम कह रहे खसारा। खसारा किस चीज में होता है? बिजनेस में। लाजरा कह दे, तिजारा खसारा होता है बिजनेस में, मुनाफा होता है बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है? ये इस्लाम भी एक बिजनेस है। आप पकड़ लेना मेरे लफ्ज, अब मेरे हैं इसलिए पकड़ोगे ना। अब मैं कुरान पढ़ रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ऐ साहिबान ईमान, आओ मैं तुमको एक ऐसा बिजनेस बता दूं तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो
तुमको अज़ाब अलीम से बचा दे। कुरान ने तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल किया। तिजारत क्या है? थोड़े से पैसे लिए, थोड़े या ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, असल कैपिटल आपका वो है, इसके बाद उसमें होता है प्रॉफिट, अरबी में रासुल माल इसको कहते हैं। और उसके बाद जब आपने लगाए 50,000, कुछ अरसे के बाद हो गए 70,000, तो 20,000 क्या है? प्रॉफिट, ये है मुनाफा। अच्छा, और इसको अरबी में रिबा कहते हैं। फमा रबिहत तिजारतुहुम, देखो कुरान ने सारी इस्तिलाहें इसी की इस्तेमाल की। फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारतों ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि साहब वो 50,000 लगाए थे, 2 महीने के बाद 20,000 हो गए, अब क्या हुआ? नुकसान। अब ये इंटरेस्ट को भी सूद कहा जाता है। वो बहस हमारा मौजू नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि तिजारत में मुनाफा और नुकसान होता है, मुलाजिमत में होता है नहीं होता। नफा और नुकसान होता है उस चीज में जहां ये गुंजाइश बढ़ सके और कम हो सके। अब नहीं कहा जानवर नुकसान में, भाई जानवर जानवर रहेगा, पत्थर पत्थर रहेगा। इंसान है कि बढ़ भी जाए कम भी हो जाए। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, इंसान खसारे में है। क्या मतलब है? बढ़ के बुलंद भी हो सकता है और गिर के पस्त भी हो सकता है। तो बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कब तो खुद समझ। इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, वक्त काफी हो गया। इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ईमान के साथ, अमल साले के साथ, यही है ना खूबियां तमाम, हक और सब्र की वसीयत के साथ, ये मेयार। इसके अलावा जिसके पास ये नहीं है वो नुकसान में है। ये बढ़े तो कहां तक पहुंचेगा? तुम क्या कहते हो इंसान को? अशरफुल मखलूकात, इंसान से कोई मखलूक तो बुलंद है नहीं। खुदा बन जाएगा भाई, इससे बुलंद तो सिर्फ खुदा है। तो ये बुलंद हो तो कैसे बुलंद हो? काम बताते हैं, तुमको दिखाते हैं। ये आयत है सूरह निसा की। इरशाद फरमाया वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को वली बना ले, फकद खसेरा खुसरानम मुबीना, लफी खुसरन। बात कनेक्ट हो गई ना, बात मजबूत है ना, तक पहुंच रही है ना। कहा क्या था? खसारे में रहेगा। खसारे में रहेगा कौन? मैं यत्तखिज़ शैतान वलियन, जो अल्लाह को छोड़ दे, किसी शैतान को वली बना दे। तो फिर क्या तय हुआ? वली कौन है? कौन है वली? अल्लाह वली। अब अगर अल्लाह को वली मानने के बजाय किसी और को वली माने, फकद खसेरा, हम ढूंढ रहे हैं खसारा किसको हुआ? फकद खसेरा खुसरान मुबीना, वही रहा खसारे में। चलो एक जल्दी से जरा शिर्क की तारीफ करो। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क की तारीफ यह है कि जो सिफत बंदों में हो उसको अल्लाह में डाल दो तो शिर्क। जो सिफत अल्लाह में है उसे बंदों में डाल दो तो शिर्क है। क्या मतलब? अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह को किसी का बाप कह दो तो शिर्क। अल्लाह की ज़ौजा नहीं है, अगर तुम अल्लाह की ज़ौजा और बेटियां और बेटे बना दो तो शिर्क। अल्लाह राज़िक है, किसी को राज़िक कह दो तो शिर्क। अल्लाह खालिक है, किसी को खालिक कह दो तो शिर्क। हो गई बात। उसूल क्या है? जो सिफत अल्लाह में नहीं है, जो सिफत बंदों में है, वो अल्लाह में डाल दो तो है शिर्क। जो सिफत बंदों में है वो अल्लाह में डाल दो तो है शिर्क। मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कि नतीजे में आसानी हो। तो नबी मखलूक है ना, नबी बंदा है ना, अगर अल्लाह को नबी कह दो तो शिर्क, अल्लाह को नबी कह दो तो शिर्क। चलो रसूल कह देते हैं, कहा नहीं, रसूल बंदों की शान है, खालिक की नहीं। ईमान कह देते हैं, क्या नहीं ईमान। अब फरमाया जो अल्लाह को छोड़कर किसी को वली बना ले, क्या नबुव्वत में शरीक नहीं, रिसालत में शरीक नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु,
इंशाअल्लाह खसारे से मैं आपको इस लफ्ज़ इल्ला तक पहुंचाऊंगा कि ये तरतीब इस तरह क्यों है कि तमाम इंसान नुकसान में, तमाम इंसान घाटे में, फकत वो इन्नमा